अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक से होंगे और आपके एग्जाम आने वाले हैं और बहुत अच्छी तरह स्टडी कर रहे होंगे। अच्छा, हम लोग करवाने लगे हैं एक्सरसाइज स्टार्ट इन तमाम जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, सेकंड ईयर के। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 14, उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। हम स्टार्ट लेंगे उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 14.1। इसकी स्टेटमेंट है, अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज द फ्लक्स अ मैक्सिमम? फॉर व्हाट ओरिएंटेशन इज द फ्लक्स अ मिनिमम? जी, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है एक कंडक्टिंग लूप है जिसे कि हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमने, यानी हमारे पास सपोज कर लें कि ये हमारे पास 3 डायमेंशन के अंदर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर हमने जो है कंडक्टिंग लूप को जो है इस तरह रखना है कि उसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस वो मैक्सिमम हो और मिनिमम हो। और हमने जो मैग्नेटिक जो हमारी कंडक्टिंग लूप है उसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग जो है, ऑन द एक्स एक्सिस जो है हमने उसको रखना है। ठीक है, ठीक है जी। अब आप देखिए मेरे पास एक कंडक्टिंग लूप है, अगर मैं उसको इस तरीके से रखता हूं, ठीक है, यानी कि मैंने उसके जो एरिया ऑफ वेक्टर है, ये इसका एरिया ऑफ वेक्टर ये परपेंडिकुलर रखा है टू द फील्ड ऑफ लाइंस, टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग द एक्स एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो कंडक्टिंग लूप है उसका एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। इस केस के अंदर बच्चों इसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। क्यों? वो इस तरह है जिस तरह के ये बुक है आपकी टेक्स्ट बुक, इसको अगर मैं इस तरह रख दूं और ये बाल पॉइंट जो है मार्कर, वो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है, ये मार्कर्स आप कंसीडर कर लें, ये 2 मार्कर्स है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ये इस तरह गुजर रही है। तो इसमें से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं गुजर पाएंगी, क्योंकि जो एंगल बन रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर ऑफ जो लूप ए है, यानी एरिया वेक्टर ए जो लूप का है, कंडक्टिंग लूप का, वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमें पता है किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए, या इसको हम लिखें तो ये आता है बी ए कॉस थीटा के। ठीक है, अब इस केस के अंदर जो हमारा थीटा है वो है 90 डिग्री। अगर हम थीटा की जगह यहाँ 90 डिग्री पुट कर देंगे तो cos 90 क्या होता है, ये 0 होता है। तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा। कब 0 होगा? अगर हमारी जो कंडक्टिंग लूप है उसका एरिया वेक्टर जो है वो क्या हो, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हो या परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस हो। तो इस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, 0, यानी कि मिनिमम होगा। ठीक है, ये हो गया पहला केस। अब मैक्सिमम कब होगा वो देख लेते हैं। मैक्सिमम के लिए दोबारा फिर मैं यही ड्रॉ करता हूं डायग्राम। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो बच्चों इस केस में अगर मैं वही एरिया वेक्टर जो था उसे मैं परपेंडिकुलर रखता हूं टू द एक्स एक्सिस, यानी कि पैरेलल उसकी जो एरिया वेक्टर जो है उसकी जो डायरेक्शन है ए की वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, लेकिन उसको मैंने रखा हुआ है परपेंडिकुलर, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर। लेकिन अब अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो उसमें से गुजर नहीं है। वो इसी तरह है कि ये आपकी बुक है और बुक में से ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है ये
ये आप देख लें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है इस बुक में से गुजरेंगी यहां से, ठीक है। तो मैक्सिमम फील्ड ऑफ लाइंस कब गुजरेंगी, जब एरिया वेक्टर जो है वो पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस, यानी कि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो इस केस में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बी ए कोस थीटा जो है इस केस में 0 डिग्री है। तो यहां पे अगर हम 0 डिग्री लिखें तो ये होता है 1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा मैक्सिमम आता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस, ठीक है। यानी कि हमने कंडक्टिंग लूप को कुछ इस तरह रखना है कि उसका एरिया वेक्टर जो है वो पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल किसके होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के। इससे अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर है 14.2, यानी कि 14 चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है। उसकी स्टेटमेंट है अ करंट इन अ कंडक्टर produces a magnetic field which can be calculated using Ampere's law. Since current is defined as a rate of flow of charge, what can you conclude about the magnetic field due to stationary charges? What about moving charges? ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। A current in a conductor produces a magnetic field which can be calculated by using Ampere's law. Since current is defined as a rate of flow of charge, what can you conclude about the magnetic field due to stationary charge? What about moving charges? ओके जी, हमें ये कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर एक कंडक्टर है, ठीक है, और उस कंडक्टर जो है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसे हम एम्पेयर्स लॉ से जो है मालूम कर सकते हैं। एम्पेयर्स लॉ में एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ पढ़ा था, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहा है कि सिंस करंट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो कह रहा है कि हमें पता है करंट जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर से। व्हाट कैन यू कंक्लूड, तो आप क्या फैसला करोगे, क्या नतीजा अखज़ करोगे अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज एंड व्हाट अबाउट द मूविंग चार्जेस। ओके जी, दो केसेस हैं हमारे पास। पहला केस है स्टेशनरी चार्ज, और दूसरा केस है मूविंग चार्ज। ओके, अगर हम इन दोनों केसेस को सेपरेटली डिस्कस करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी भी कंडक्टर के अराउंड जो है कब होगी, बच्चों जब चार्जेस जो स्टेशनरी होती है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो था हमने उसमें भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक जो चार्ज होता है उससे जो है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको नाम देते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। यानी कि उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो हमारा स्टेशनरी चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेशनरी चार्ज। ओके, स्टेशनरी चार्ज इज ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस लाइक दिस, कि ये हमारा स्टेशनरी चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट हो गई है पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज की तरफ होंगी। सो वी कैन से दैट स्टेशनरी चार्ज डू नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस जो है वो है जी आपका मूविंग चार्ज। ओके, सो उसने ये भी कहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, ठीक है, करंट प्रोड्यूस ड्यू टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आपके पास जब कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर से जब चार्ज मूव करता है, जब चार्जेस मूव करते हैं तो ठीक है, चार्जेस के फ्लो को हम नाम देते हैं करंट आई का, ठीक है। और हमने पहला टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 14 का, उसमें हमने डिस्कस भी किया था जब किसी कंडक्टर में करंट गुजरता है तो उसके अराउंड जो है वो फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसको नाम देते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। उसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक
सर्कल्स की फॉर्म में जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होती है, और जिसे जो था सबसे पहले हैंस ओरिस्टड ने जो था, ओरिस्टड ने इन 1820 एडी 1820 ईस्वी में, यानी आफ्टर डेथ ऑफ, यानी एडी के अंदर जो था वो हैंस ओरिस्टड वो पहला बंदा था जिसने, डैनिश फिजिस्ट था एक्चुअली, ही वाज अ डैनिश फिजिस्ट, he was a Danish physicist who first discovered that magnetic field around a conductor, okay, current carrying conductor. So the moving charge, when these moving charge flow inside a conductor, move inside the conductor, they produce electric field. That electric field tends to produce the magnetic field around the conductor, which was first detected by a Danish physicist Hans ओरिस्टड इन 1820 AD. ओके, सो इसका आंसर आपने इस तरह लिखना है कि स्टेशनरी चार्ज जो है, द स्टेशनरी चार्ज कैन नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड, इट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एंड द मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस इलेक्ट्रिक करंट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड विच टेंड्स टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इन कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. ये भी आप लिख सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ concentric circles around the conductor, which was first detected by a Danish physicist Hans Oersted in 1820 AD. So इस तरह जो है आपने इसका आंसर लिखना है.